हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस का पहचान होता है जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। इस टेंस का पहचान यही होता है जिस क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ इत्यादि रहता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए इसका पहले हम इसका अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाकर देखते हैं कि कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। और इस टेंस का बनाने का रूल्स और नियम यही है। इस टेंस का बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। यहाँ पे हैज या हैव यानी कहने का मतलब आपको सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव को चूज करना है। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट वर्ड होगा उसको लिखना है। चलिए हम लोग सेंटेंस लेते हैं तो अधिक समझ में आएगा। इसका जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को स्किप करके इसको लिख लिए ताकि आप लोग को अधिक समय न लगे। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है मैं खा चुका हूँ। तो खा चुका हूँ सबसे पहले आपका रूल्स क्या कर रहा है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या हैज का चिन्ह करना है यानी चूज करना है। और उसके बाद आपको क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड लिखना है। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं मेरा क्या है, मैं। यहाँ आप लिख देते हैं आई, और आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव। इसमें क्रिया क्या हो रहा है, काम कथी का हो रहा है, खाने का। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, ई ए टी। ई ए टी। लेकिन कह रहा है यहाँ पे इसका तीसरा वर्ब लिखने के लिए। तीसरा वर्ब इसका हो गया ईटेन। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लिए। दूसरा देखते हैं। दूसरा का वे लोग दिया है तो वे लोग का होगा दे। दे के साथ क्या लगेगा, हैव। दे हैव। और सोने क्रिया क्या हो रहा है, सोने का। तो सोना का इंग्लिश का तीसरा वर्ब होता है सेलेक्ट। एस एल ई पी टी, सेलेक्ट। उसके बाद क्या कर रहा है, राम कर चुका है। तो सबसे पहले हम राम लिख देंगे और किसी के नाम के साथ हैज का उपयोग होता है। ठीक है। तो इसमें हम लगाएंगे हैज। राम हैज। यहाँ पे वो कुछ कर रहा है। राम जो है कुछ कर रहा है। तो करने के इंग्लिश होता है डू, लेकिन उसका तीसरा का भाव क्या होगा, डॉन। उसने गाना गाया है। तो उसने का यहाँ पे क्या लग गया, उसने का ही लगेगा। ही के साथ क्या लगता है, हैज। और देख रहे हैं उसने गाना गाया, इसलिए क्रिया हो रहा है गाया। तो गाना का सिंग होता है लेकिन उसका तीसरा क्या होगा, एस यू एन जी, संग ए सॉन्ग। तो उसके बाद क्या करा, वह किताब पढ़ चुका है। तो वह का ही हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। और इसमें क्रिया क्या हो रहा है, पढ़ना। तो पढ़ने का तीसरा का रीडे होता है। उसके बाद बुक। यहाँ अब देखिए वह घर जा चुका है, ही हैज। इसमें क्रिया क्या हो रहा है, जाना। तो जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। लेकिन गो का तीसरा यहाँ पर क्या होगा, गॉन। गॉन टू होम। अब लास्ट वाक्य को देखिए, मैंने रिया को देखा है। तो मैंने क्या हो गया, आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव। क्रिया क्या हो रहा है, देखना। तो देखने का इंग्लिश होता है सी, लेकिन तीसरा का होगा सीन। ठीक है, सीन। उसके बाद रिया। इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को इस रूल्स के हिसाब से बनाते हैं। तो हम लोग ये देख लिए और ये जान गए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कैसे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसका रूल्स देखिए क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। लगभग इसका जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव जैसा है, बट इसमें खाली
नॉट लगा है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मैं नहीं खा चुका हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मैं क्या हुआ, आई। उसके बाद आई के साथ क्या लगता है, हैव। हैव, हैव के बाद आपको क्या लगाना है, जस्ट बाद नॉट। नॉट, और खाने का तीसरा का वर्ब क्या होता है, ईटन। ई ए टी ई एन, ईटन, ठीक है। वे लोग नहीं सो चुके हैं, तो वे लोग का होगा दे। दे के साथ क्या लगता है, हैव। नॉट, सोना का क्या होता है, स्लीप होता है, बट सर का हमको लिखना है, तो सर का वर्ब सेलेक्ट होगा, एस एल ए पी टी, सेलेक्ट। राम नहीं कर चुका है, राम नहीं कर चुका है, यानी कहने का मतलब राम को कोई काम दिया गया है लेकिन वह नहीं कर चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम हैज नॉट डॉन, उसने गाना नहीं गाया है। तो उसने का क्या लगेगा यहाँ पे, ही। उसने का इंग्लिश ही होता है, ठीक है। तो ही हैज नॉट, गाया का सॉन्ग ए सिंग। उसके बाद क्या है, वह किताब नहीं पढ़ चुका है। ही हैज नॉट, और पढ़ने का तीसरा का वर्ब रीड होता है, रीड बुक। वह घर नहीं जा चुका है। ही हैज नॉट, क्रिया क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने का तीसरा का हो गया गॉन टू होम। उसके बाद क्या करा मैंने, और तरीके यहाँ पे रिया लिखने का, तो क्या लिखा गया था, हाँ, मैंने रिया को नहीं देखा है। तो मैंने ऐसा हो गया आई हैव नॉट, देखना का सी होता है लेकिन तीसरा का भाग उसका क्या होगा, सीन, और रिया का इंग्लिश लास्ट में लिख दिए, रिया। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख गए। तो हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। इसका कुछ रूल्स दिया हुआ है। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड, यानी इसका रूल्स कह रहा है पहले आपको सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये कह रहा है आपको सब्जेक्ट से पहले इसका सहायक क्रिया लिखना होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आपका वर्ब का तीसरा का रूप लिखना है, उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट वर्ड लिखना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है क्या मैं खा चुका हूँ, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान यही होता है, उसके लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह दिया हुआ रहता है। अगर जिसके सेंटेंस के लास्ट में अगर इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं दिया है तो समझिए वो इंट्रोगेटिव वाक्य नहीं है, लेकिन जिसमें है वह इंट्रोगेटिव है, तो उसको ध्यान देकर बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या मैं खा चुका हूँ, तो इसमें आपको कह रहा है कि सबसे पहले सहायक क्रिया लिखना है, तो मैं के साथ क्या लगता है, हैव। तो पहले आपको हैव लिखना है, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, आई। उसके बाद वर्ब क्या है आपका, खाना। तो खाना का इंग्लिश हम सर का लिख देंगे, ईटन, ठीक है। और लास्ट में इंटरोगेटिव चीज लगा देंगे। उसके बाद क्या है, वे लोग सो चुके हैं, तो वे लोग के साथ क्या लगता है, हैव। तो हैव पहले आपको लिखना है, हैव दे। सोने का तीसरा का रूप क्या होगा, स्लेप्ट, एस एल ई पी टी, स्लेप्ट हो गया। और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देना है। उसके बाद क्या है, क्या राम कर चुका है, तो राम के साथ क्या लगेगा, हैज। हैज राम, और करना का तीसरा का क्या होगा, डॉन। इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देना है। क्या उसने गाना गाया है, तो उसने का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ हमेशा हैज लगता है, तो हैज
he sung a song। और लास्ट में इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा देना। अगर इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस क्या होगा, बनाया हुआ गलत हो जाएगा। क्या वह किताब पढ़ चुका है, तो हैज ही। उसके बाद आपका मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का पिछला का रीडर होता है, रीड बुक। क्या वह घर जा चुका है, तो देख रहे हैं सब्जेक्ट मेरा वह है, तो इसके साथ भी हैज लगेगा, हैज ही। और जाने का पिछला का रूप क्या होता है, गॉन टू होम। और लास्ट में इंटरोगेटिव चिन्ह। क्या मैंने रिया को देखा, तो मैंने के साथ यानी आई के साथ क्या लगता है, हैव आई। क्रिया क्या हो रहा है देखना, सीन रिया। इंट्रोगेटिव चीज लगा देना है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना सीख गए। देखिए इस सेंटेंस में आपको वाक्य देखने ही से पता चल जाएगा कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके शुरू में आपको क्या मिलेगा और लास्ट में आपको इस प्रकार से इंट्रोगेटिव चिन्ह मिलेगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम जब भी बनाते हैं तो सहायक क्रिया सबसे पहले चल जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसका तीनों फॉर्म जैसे अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का बनाना सीख गए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में।